जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखते हैं हिस्टोरी ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 251। प्रश्न संख्या 251 है, पुरंदर की संधि किनके बीच हुई? शिवाजी एवं राजा जयसिंह, शिवाजी एवं औरंगजेब, बाबर एवं इब्राहिम लोदी, शेर शाह एवं हुमायूं। किसके बीच पुरंदर की संधि किन किन के बीच में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शिवाजी एवं राजा जयसिंह के बीच। प्रश्न नंबर 252, मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, शिवाजी, बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, बालाजी विश्वनाथ मराठों के प्रथम पेशवा थे। प्रश्न नंबर 253, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। तो भारत में जो सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने आए। प्रश्न नंबर 254, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला सबसे पहले पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, वास्को डिगामा। इनमें से भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगामा भारत में आया था और ये काली तट पर सर्वप्रथम इसने काली तट पर भारत की, कहते हैं वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। तो ऐसा नहीं, भारत तो पहले भी था, लेकिन वास्को डिगामा भारत में आया था सर्वप्रथम काली तट पर। 255, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था वास्को डिगामा, नूनो डी कुन्हा, अल्फसो द अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। प्रश्न नंबर 256, डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? पुलिकट, सूरत, मसूलीपट्टम, चिनसुरा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, मसूलीपट्टनम में डचों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 257, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? वांडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। किस युद्ध में डचों का भारत से अंत हुआ, पतन हुआ अंग्रेजों के किस युद्ध से? प्रश्न नंबर 257 का आंसर सही करें। ऑप्शन नंबर बी सही है, बेदरा का युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 258, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी केवल। तो इसकी भारत में स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी में
ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना की गई और ये केवल व्यापार करने के लिए आई थी। उद्देश्य और व्यापार करने के चक्कर में इसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, थॉमस रो। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1715 ईस्वी, 1716 ईस्वी, 1717 ईस्वी, 1719 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये के बदले में बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1717 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 261, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम, पटना, बालासोर, सूरत। प्रश्न नंबर 261, तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक जो कोठी थी वो सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 262, कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली? कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली? जॉब चारनका, टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न नंबर 262, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक्स ने कलकत्ता शहर की नींव डाली थी। प्रश्न नंबर 263, भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम, सूरत, पांडिचेरी, मद्रास। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सूरत में। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। अगला प्रश्न 264, यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? मसाले, सूती, वस्त्र, नील, अफीम। प्रश्न नंबर 264, तो जो व्यापारी यूरोपीय व्यापारी थे उनकी सर्वप्रथम मसाले में ज़्यादा रुचि थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 65, अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? पहले कौन है? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेन, फ्रेंच। ऑप्शन बी है पुर्तगाली, डच, डेन, ब्रिटिश, फ्रेंच। ऑप्शन सी पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन, फ्रेंच। ऑप्शन डी पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, डेन। कौन सा क्रम सही है? तो पहले पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फ्रेंच, डेन। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 266, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार प्राप्त किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा। उपयुक्त में से कोई नहीं। 266 का ऑप्शन बी सही है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वह पुर्तगाली
जो था उसने गोवा पर अधिकार प्राप्त किया था। प्रश्न अगला, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ऑप्शन ए पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा। तो ये तो पता होगा, ये पुर्तगालियों द्वारा ही भारत आने की खोज की थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। मुंबई, कलकत्ता, सूरत, कानपुर। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो सूरत में ही इसने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में। प्रश्न नंबर अगला, प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ। 1757, 1764, 1758, 1766। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 270, बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ। 1757, 1764, 1758, 1766। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा भारत कब आया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था। 1498 ईस्वी, 1457 ईस्वी, 1510 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी 1600 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत कब आया था। 1458 ईस्वी में, 1757 ईस्वी, 1510 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी से 1757 ईस्वी में भारत वास्को डिगामा जो था वो भारत में आया था। और सर्वप्रथम कहाँ आया था, काली तट पर। प्रश्न नंबर अगला, कर्नाटक युद्ध किस किन के मध्य लड़ा गया। कर्नाटक में जो युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य में लड़ा गया था। अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व उच्च, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली व मराठे के बीच में, किन किन के बीच में लड़ा गया था। 272 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध, कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, वो कौन किन के मध्य में लड़ा गया था। मीर जाफर एवं अंग्रेज, मीर कासिम व अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, शुजाउद्दौला एवं अंग्रेज। किस किसके बीच लड़ा गया। प्रश्न नंबर 273। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच में प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 274, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की। मुंगेर, बक्सर, इलाहाबाद, पटना। प्रश्न नंबर 274, तो मुंगेर ने। प्रश्न नंबर 275, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया। शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक। ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों। 275 का
ऑप्शन नंबर डी सही है, ए एवं बी दोनों, ए और बी। शाह आलम द्वितीय सम्राट, शुजाउद्दौला अवध का नवाब। ये 25 क्वेश्चन 75 तक हुए हैं। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन अब और बने रहेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।